नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरण्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा जाने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए आने वाला जुलाई का ये महीना। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले कोई भी इंटरेस्टिंग और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं कि ग्रहों ने क्या स्थिति बना रखी है, यानी ग्रहों का गोचर क्या रहेगा अगले महीने के लिए। सबसे पहले आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव स्थित रहेंगे मिथुन राशि में। सूर्य देव यहाँ से 16 जुलाई को गोचर कर जाएंगे, यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। इसके बाद आपके लग्नेश यानी बुध देव आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि में स्थित रहेंगे। इसके अलावा मंगल देव और केतु देव दोनों के दोनों आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में स्थित रहेंगे दोस्तों। इसके बाद में राहु देव आपके नवम भाव में कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। शनि देव आपके दशम भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे और आपके द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में शुक्र देव अपने वृषभ राशि में स्थित रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, ये तो थी ग्रहों की क्या स्थिति रहती है, और जैसा कि हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश ने क्या स्थिति बनाई हुई है। लग्नेश आपकी कुंडली के प्रथम भाव में लिखा हुआ जो नंबर है उससे डिनोट होने वाला प्लैनेट है दोस्तों, और उनकी स्थिति महीने में हर मंथ में कैसी बनी हुई है, इससे आपकी लाइफ का बहुत ज्यादा थीम मैटर करता है और बहुत ज्यादा रूल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मरकरी ने यानी बुध देव ने क्या पोजिशन बनाई हुई है। तो बुध ने आपके कुंडली के द्वितीय भाव में इस समय गोचर किया हुआ है कर्क राशि में दोस्तों। तो देखिए, ये पोजिशन ना बुध के लिए अच्छी है भाव के अनुसार। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव से द्वितीय गए हैं, ठीक है, और आपकी कुंडली का अर्थ भाव भी ये है, तो उस एंगल से ये बहुत अच्छा है। दूसरा चतुर्थ भाव 4th हाउस जो सुख का भाव है, उससे भी द्वितीय भाव में वहां पर है जो अपने से 11 प्लेसेस अवे हैं, तो उस एंगल से तो बहुत अच्छी पोजीशन है बुध की। लेकिन दोस्तों, एक चीज है कि वो कर्क राशि में स्थित है। अब बुध को ना कर्क राशि में कंफर्ट फील नहीं होता। कर्क ऐसी राशि है, कैंसर राशि में मरकरी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इस मंथ में आप देखेंगे कि ओवरऑल अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो आपके लिए यह महीना अच्छा है, मंथ अच्छा रहेगा, लेकिन किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं, स्पेशली उस एटमॉस्फेयर में जिसमें आप रह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि लग्नेश जो है, लग्नेश आप स्वयं हैं, आप खुद हैं, आपकी फिजिकल बॉडी लग्नेश है। तो इस समय ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके मन का ना हो, और इस टाइम पे ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती दिख रही है दोस्तों कि आप अपनी अर्ली फैमिली जिनके साथ आपने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है उनके साथ भी रिकनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया है दोस्तों। तो ये पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल फाइनेंसेस के हिसाब से ये पोजीशन अच्छी है, यानी आपका फोकस फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा रहने वाला है इस मंथ में, क्योंकि द्वितीय भाव, प्रथम भाव है आपका धर्म भाव, द्वितीय भाव है अर्थ भाव। तो कुंडली का प्रथम अर्थ भाव में जब लग्नेश आके स्थित हो जाएंगे दोस्तों, तो फोकस पूरा का पूरा हो जाएगा फाइनेंसेस के ऊपर, खास तौर पे बैंक बैलेंस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। अभी इस टाइम आप फिक्स्ड एसेट पे भी इतना ध्यान नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम जरूरी है बैंक बैलेंस का बढ़ना, तो उस पर आपका पूरा ध्यान रहेगा और आप उसको कर भी ले जाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सिचुएशंस उतना आपके फेवर में ना हो, थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़े आपको, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो चलिए उसी के बारे में अब बात करते हैं, क्योंकि आपके प्रथम भाव में कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। देखिए, 16 जुलाई तक आप इस तरीके का स्ट्रगल फील कर सकते हैं, खास तौर पे क्योंकि आपके तृतीयेश यानी सूर्य देव आके बैठ गए हैं प्रथम भाव में यानी 1st हाउस में ना। 3rd हाउस लॉर्ड शोज करेज, पराक्रम, या ऐसी जगह जहाँ पे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो उस तरीके का चीजें देखती हुई, क्योंकि 3rd हाउस है तो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट्स भी ले आता है अपने साथ कभी कभी। लेकिन देखिए, इसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि तृतीय भाव उपचय भाव भी है। उपचय भाव का स्वामी अगर बैठ गया है प्रथम भाव में तो आपको इमेंस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। इसलिए ये हो सकता है कि आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप ग्रोथ अच्छी कर ले जाएं दोस्तों। अब बात करते हैं कि लव रिलेशनशिप में किस तरीके से आपकी लाइफ में इस टाइम चीजें रहने वाली हैं। उसमें आप देखिए कि आपके सप्तमेश जो है वो आके बैठे हैं प्रथम भाव में, यानी कहीं ना कहीं इस महीने आपका जो झुकाव है वो आपके लाइफ पार्टनर की ओर रहेगा। हाँ, ईगो इश्यूज आ सकते हैं थोड़े से, क्योंकि सूर्यदेव साथ में बैठे हैं और तृतीयेश होकर सूर्यदेव बैठे हैं, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं आप, आपकी साइड से ईगो इश्यूज आ सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको इस समय ध्यान रखना होगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से रहें। इसके बाद में सूर्य आ जाएंगे आपके 2nd हाउस में,
उसमें बेटर सिचुएशन है, लेकिन क्योंकि आपके अगेन लग्नेश के साथ कनेक्शन बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए उस चीज़ का, उस फैक्टर का ध्यान तो आपको पूरे मंथ रखना होगा, चाहे 16 जुलाई से पहले हो या उसके बाद में। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा बृहस्पति जो है ना वो आपके 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में होना ये शो करता है कि आपका ना वर्क प्लेस जो है ना, आपका जो करियर है वो कहीं ना कहीं आ सकता है आपके पर्सनल लाइफ के आड़े, यानी आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील कर सकते हैं इस मंथ कि आप अपने वर्क पे भी फोकस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ भी, क्योंकि सूर्य भी बैठ गए हैं, थोड़ा सा क्रूर ग्रह हैं, तो ओवरऑल फर्स्ट हाउस की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है दोस्तों, क्योंकि लग्नेश भी इस समय कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं बैठे हुए हैं। इसलिए ओवरऑल ये मंथ वैसे फाइनेंसेस के हिसाब से अच्छा है दोस्तों, लेकिन मेंटल पीस थोड़ा सा कम रह सकती है जुलाई के महीने में मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं थर्ड हाउस में क्या सिचुएशन बनाई हुई है मंगल देव और केतु देव ने। देखिए बैठे हैं ये सिंह राशि में, सूर्य स्थित हैं प्रथम भाव में, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को फील करेंगे। देखिए मंगल जो है ना वो तृतीय भाव के कारक भी हैं, इसलिए आप इस समय एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, अपने काम में एक्स्ट्रा पराक्रम दिखाएंगे, यानी करेज भी दिखाएंगे और काम को कर ले जाएंगे। मंगल की स्थिति यहाँ पे अच्छी बनी हुई है, क्योंकि आपको इस टाइम उस एनर्जी की जरूरत भी है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको इस मंथ बैलेंस बना के रखना है। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हो तो उसमें हमने बात करी है कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है कारको भाव नाशय, तो उसमें जो है मंगल तृतीय भाव के कारक होकर अगर बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, तो ये कुछ ओवर आपको एनर्जेटिक बना सकते हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा बढ़ चढ़ के ही मेहनत कर ले जाएं, यानी आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा साइड में कर दें और अपने काम पे ज्यादा ध्यान दें दोस्तों। तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है इस समय पे। केतु देव बैठे हुए हैं मंगल के साथ में तृतीय भाव में दोस्तों। अब केतु की एनर्जी ना मंगल से एकदम डिफरेंट है, कंप्लीटली पोल्स अपार्ट दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी है। केतु देते हैं डिटैचमेंट, और तृतीय भाव में, क्योंकि तृतीय भाव में ना आपके सिबलिंग्स को, यंगर सिबलिंग्स को भी देखा जाता है, तो हो सकता है कि आपके इस समय उनसे कुछ लड़ाई झगड़े हों मंगल की स्थिति के कारण, और उसके बाद केतु यहाँ बैठे हों तो थोड़ा सा डिटैचमेंट भी दे दे। यानी आपको ध्यान क्या रखना है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है 29 जुलाई तक, यानी आप मान लीजिए कि पूरे जुलाई के महीने में आपको ख्याल रखना है कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी तरह के लड़ाई झगड़े में ना पड़े, किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े दोस्तों, क्योंकि केतु की यहाँ स्थिति बताती है कि वो मुश्किल होगा अगले 1 साल तक, क्योंकि केतु यहाँ पे अगले साल 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर 2026 तक स्थित रहेंगे दोस्तों। तो हो सकता है कि फिर एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाए आपके सिबलिंग्स के साथ अगले 1 साल से भी ज़्यादा, 1.5 साल के लिए लगभग। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब तक मंगल यहाँ पर है तब तक आपको थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत रखना है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं नवम भाव में राहुदेव ने क्या स्थिति बनाई हुई है दोस्तों। तो राहु नवम भाव में बैठे हैं और यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो इससे ना आप इस चीज को फील करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे गाइड्स अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपको थोड़े शॉर्टकट्स देने की कोशिश करें, यानी आपको ऐसे रास्ते बताएं जो कि शॉर्टकट है सक्सेस के लिए। पर ध्यान रखना है कि आपको उन पे बिलीव नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि राहु का काम क्या है, राहु देते हैं भ्रम, वो पहले ही अपने भ्रम के जाल में आपको फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि आप उससे निकल जाते हैं, अगर आप उस चीज में नहीं फंसते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है राहु पे, तो राहु अपने उस इफेक्ट को कम तो करेंगे लेकिन पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं होगा दोस्तों ये इफेक्ट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे लोगों से बचना है इस समय पे जो आपको किसी तरीके से मिसगाइड कर दें। आपके स्पेशली जो आपके सीनियर्स हैं या गुरु तुल्य लोग हैं, उस तरीके के लोगों से आपको इस टाइम पे थोड़ा जांच परख के ही उनसे एसोसिएट होना है। अब बात करते हैं शनिदेव ने जो दशम भाव में स्थिति बनाई हुई है वो कैसी है। देखिए आपके 8th लॉर्ड भी हैं और 9th लॉर्ड भी हैं, यानी भाग्य का साथ तो मिल रहा है काम में, लेकिन बहुत तेजी से चीजें बदलती दिख रही हैं आपको आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड है। इसलिए आप फील कर सकते हैं कि आपके वर्क प्लेस पे अचानक से चीजें चेंज हो रही हैं, वर्क शिफ्ट हो रहा है, आपके रोल्स बदल रहे हैं, आपकी जॉब में सेम जॉब में है लेकिन टीम चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, यानी कुछ अनस्टेबिलिटी और जो आपके अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 8th जो हाउस है ना वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी को कैरी करता है, और हो सकता है कि इस टाइम ऐसी कुछ चीजें आपके वर्क प्लेस पे चल रही हो जो कि हिडन हो, यानी छुपी हुई हो, जिनको आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, बट स्लोली, क्योंकि देखिए सैटर्न ने अभी 29 मार्च को ही गोचर किया है आपके दशम भाव में दोस्तों, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अभी उन चीजों को फिगर आउट ना कर पा रहे हो कि वो चेंजेस क्या है, लेकिन स्लोली शनि यहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत करेंगे और इसमें आपको आपके सीनियर्स का साथ मिलेगा दोस्तों। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सीनियर की पहचान करनी है, जिन सीनियर्स के साथ आपका पुराना एक रिलेशन बना हुआ है, जो रिलायबल लगते हैं आपको। जो नए सीनियर्स हैं उन पे उतना ट्रस्ट ना करें कंपेयर टू जो आपके पुराने बॉसेस हैं, उनसे आपको इस समय आपके करियर में बहुत ग्रोथ मिल सकती है दोस्तों।
तो इस चीज़ का अगर आप यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो शनि की दशम भाव में स्थिति बहुत अच्छी है, आपको प्रमोशन भी दे सकती है क्योंकि अपने से द्वितीय गए हुए हैं आपके दशम भाव में दोस्तों। तो इस चीज़ में आप फील करेंगे कि आपको, हाँ शनि है, मेहनत कराएंगे, वर्क प्लेस पे आप फील कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने होम स्पेस में भी उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे क्योंकि शनि यहाँ से आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं। ये हो सकता है कि आपको फियर, एंजाइटी, इस तरीके की फीलिंग्स घेर के रखें, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे हों या फिर वर्क प्लेस से दूर अपने घर पे भी हों। हाँ, इसमें आपकी सेविंग ग्रेस बनते हैं जुपिटर, यानी आपके 7th लॉर्ड जो कि आपके 1st हाउस में स्थित हैं। यानी आप अगर अपने मैटर्स को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे, अपने स्पाउस के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप काफ़ी रिलीफ फील करेंगे क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग ना आपके 5th हाउस में भी पड़ रही है, आपके फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, आपका जो स्पाउस का जो 7th भाव है उस पर भी पड़ रही है और 9वें भाव पे भी पड़ रही है। यानी जुपिटर ने इस टाइम, क्योंकि 1st हाउस में बैठे हैं, जुपिटर अपने आप में दिशा बली होकर बैठे हुए हैं दोस्तों, इसलिए बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए कि आप अपने पार्टनर के साथ में अपनी पार्टनरशिप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, यानी स्पाउस का इस टाइम आप सपोर्ट लें अपने इस टफ फेज से गुजरने के लिए। चलिए बात करते हैं क्या स्थिति बना रखी है शुक्र देव ने वृषभ राशि में। दोस्तों देखिए, आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र हैं और 12th हाउस में आकर बैठ भी गए हैं। ये बिल्कुल शो कर रहा है कि आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं, यानी खर्चे होंगे दोस्तों। और खर्चे किन चीज़ों पे होंगे? लग्जरी पे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। अब पंचमेश होकर और द्वादशेश होकर जब ये द्वादश भाव में स्थित हैं दोस्तों, तो क्योंकि 5th हाउस जो है ना वो फन, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, आर्ट्स, इन चीज़ों को शो करता है। तो हो सकता है कि आप क्रिएटिविटी पे स्पेंड करें या मूवी देखने जाएं या कुछ ऐसे हैवी एक्सपेंसेस करें, यानी कोई लग्जरी ट्रिप कर लें, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। 12th हाउस फॉरेन को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि आप इस टाइम किसी फॉरेन कंट्री भी जाएं, एक ट्रिप करके आ जाएं। बट एक्सपेंसेस होंगे, लग्जरी एक्सपेंसेस होंगे, कोई मैंडेटरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस नहीं होंगे जो मजबूरी के कारण किए जाने हो, ऐसे होंगे जो आप अपने मन से करेंगे। ओवरऑल अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए दोस्तों तो आपके लिए अच्छी ही है, लेकिन ध्यान ना आपको आपके 1st हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस, यानी ध्यान किन चीज़ों में रखना है। एक तो वर्क लाइफ बैलेंस को बना के रखना है दोस्तों, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। एंड सेकेंडली आपके सिबलिंग्स के साथ में आपको अपने रिलेशंस का इस टाइम बहुत सेंसिटिव पोजीशन बनी हुई है, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। बाकी बात करें स्टूडेंट्स के लिए कैसा है ये मंथ, तो ओवरऑल आपके लिए ये मंथ अच्छा जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि बुध भी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में है, गेन्स के भाव में बैठे हैं, तो आपका स्टडीज़ में मन लगेगा। बस बात ये है कि थोड़ा सा आपको अपने इन्वायरमेंट को भी आपके अनुकूल, यानी आपके मन के हिसाब से क्रिएट करके रखना है, जिसमें आप सही तरीके से परफॉर्म कर पाए, यानी अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट से बचना है, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बात करी थी दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो ओवरऑल आपके लिए प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स अच्छी बनी हुई है। अगर आप कोई उपाय करना चाहें दोस्तों, तो इस समय अगर आपको लगता है कि आपसे आपका एग्रेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम जुलाई के पूरे महीने आपको ट्यूसडेज और सैटरडे को जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और वहाँ जाके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पर उससे पहले आपको हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया जलाना है और जास्मिन अगरबत्ती इसको जलाकर उनको बूंदी का भोग लगाना है। इसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका गुस्सा शांत होगा, यानी आपकी जो एनर्जी है ना, करेज, आपके अंदर करेज बढ़ेगा लेकिन गुस्सा नहीं बढ़ेगा, यानी मार्स की जो पॉजिटिव साइड है वो आपके लिए यहाँ पे बढ़ेगी, ना कि नेगेटिव साइड दोस्तों। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का ये महीना। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।